बचपन में स्कूलों में जब पनिशमेंट मिलती थी तो आई एम श्योर आप में से बहुत लोग क्लास के बाहर कान पकड़ के खड़े होते होंगे, आप लोग बहुत लोग बेंच के ऊपर हाथ ऊपर करके खड़े होते होंगे। लेकिन वो दिन खत्म हुआ, अगले दिन टीचर फ्रेश माइंडसेट से आपको पढ़ाता था। टीचर के अंदर ये छवि नहीं बनी कि ये बच्चा बहुत शैतान है या इस बच्चे को कल हमने पनिश किया था तो आज भी पनिश करेंगे। क्या फौज में भी यही रूल है? क्या फौज के जवानों को जब पनिशमेंट मिलती है, रेड इंक एंट्री, ब्लैक इंक एंट्री, क्या उनका करियर पाथ अफेक्ट होता है? आइए समझते हैं सर्विस एंट्री एक्सपर्ट से, कैप्टन एसके सर से। जवान भाइयों, ये वीडियो विशेष करके आप लोगों के लिए। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स आपका इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से। प्लीज सर, बड़ा अच्छे से कोरिलेट किया मैंने। बहुत अच्छे से स्कूल में टीचर जब पनिश करता था जी, तो पनिशमेंट दे दी, रात गई बात गई, खत्म बात। अगले दिन वो फिर आ रहा है, पढ़ा रहा है, और वो न्यूट्रल होके स्टूडेंट भी इनफैक्ट और डिसिप्लिन से स्टूडेंट पढ़ रहा है जी, क्योंकि उसको एक दिन पहले पनिशमेंट मिली है। हाँ। लेकिन टीचर ने कोई इंप्रेशन नहीं बनाई कि ये स्टूडेंट खराब है, ये अच्छा है, ऐसा वैसा। फौज में क्या है सिस्टम? अगर ना चाहते हुए भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई जवान रूल ब्रेक कर रहा है तो वो जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो भी हकदार है पनिशमेंट के। पर क्या इस पनिशमेंट से उसका करियर, उसका अफसर बनने का जो सपना है वो अफेक्ट होता है? क्या पनिशमेंट इस स्केल की है कि वो फिर अपनी ग्रोथ को अफेक्टेड देखेगा? जी हाँ, बिल्कुल देखेगा। यहाँ पर देखिए ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि स्कूल की जो पनिशमेंट थी जी, वो आज दी है, कल भूल गए जी, और फिर अपना एक नए सिरे से मतलब कोई इंप्रेशन नहीं किया। बट वही बच्चा अगर बार बार वो काम करने लग जाएगा तब तो छवि बन गई कि वो सबसे शैतान है। टीचर आएगा, पहले उसको बाहर भेज देगा शैतान। अब वो करेगा नहीं करेगा तो भी पकड़ा जाएगा बेचारा, क्योंकि उसने टैग लगा दिया अपने ऊपर। ठीक है, बिल्कुल। ऐसा ही रेजिमेंट में भी है कि देखिए पहली एक दो गलतियों तक तो कोई भी इंसान, अनलेस आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम ना किया हो, छोटी मोटी गलती है आपको लुक आफ्टर कर दिया जाता है, कई बार वार्निंग दे करके भी छोड़ दिया जाता है कि मत करना आगे। खास करके अगर ऐसा कोई बच्चा दिखता है जो जिसमें ये पोटेंशियल दिख रहा है कि यार ये बच्चा कुछ कर ले जाएगा आगे, क्योंकि जब एक सोल्जर कुछ अचीव करके लाता है, इंडिविजुअल भी अगर कुछ करके ला रहा है तो भी एट लास्ट क्या होगा कि नाम जो है रेजिमेंट का ही होता है। ठीक है, तो रेजिमेंट का नाम सर्वोपरि रखा जाता है, जिसको फौज की भाषा में कहते हैं नाम, नमक और निशान। निशान का मतलब जो आपका रेजिमेंटल फ्लैग होता है, जो क्वार्टर गार्ड पे चढ़ाया जाता है। नमक जो आप खा रहे हो फौज का, अपनी रेजिमेंट का, उसका हक अदा करना पड़ता है। और अपनी रेजिमेंट का नाम डुबा दिया तो आपने समझ लो देश का नाम डुबा दिया। इतनी वैल्यू होती है उस चीज की। अब पहली चीज तो है कि थोड़ा बहुत ओवरलुक करके देख लिया गया, जो कि बीएचएम या सीनियर जेसीओ के लेवल पर दबा दिया जाता है, अफसर तक बात नहीं आती। जैसे मान लो एक है कि भाई एक लड़का जो है वो ओएसएल हो गया, ओवर स्टेइंग लीव, छुट्टी गया था, नहीं आया। चलो शाम को क्वार्टर गार्ड जो अपना शाम को रोल कॉल होता है, रोल कॉल पे आ जाना चाहिए था उसको, शाम को नहीं आया, रात में आ गया, नाइट होके रिपोर्ट से पहले आ गया। ठीक है, बीएचएम के लेवल तक बात है, वो रुक जाएगी, बट रात को एक बार नाइट होके रिपोर्ट तो जाएगी ना। अब आप रात तक भी नहीं आए तो सीनियर जेसीओ तक बात गई, सीनियर जेसीओ ने अपनी नाइट होके रिपोर्ट में लिख दिया कि हाँ ठीक है। कभी कभी सीनियर जेसीओ आपको मना कर देते हैं कि नहीं यार ठीक है, आ जाएगा, कल सुबह मॉर्निंग में दे देंगे, अभी इसको दिखा लो। ठीक, तो कई बार ये इंडिविजुअल के ऊपर, जो कमांड कर रहा है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कुछ लोग अपना रिस्क लेने में डरते हैं, कुछ लोग अपने लोगों के लिए आउट ऑफ ऑर्डर रिस्क भी ले लेते हैं बहुत हद तक, बट उसको ग्रांटेड ले लिया किसी ने। अब वो 2 दिन बाद आ रहा है तो 2 दिन कौन छुपाएगा भाई? तब तो आपकी चार्जशीट बनेगी आते ही, और आर्मी एक्ट 39 लगेगा आपके ऊपर, 39 ब्रावो, उसमें आर्मी एक्ट आ जाएगा आपके ऊपर, और फिर वो रेडिंग एंट्री मिलेगी, है ना।
आप पहली बार आ रहे हो सकता है आपका सीओ बहुत अच्छा हो, आपको 7 दिन का पे फाइन करके ब्लैकिंग एंट्री दे दी। ये रेड इंक ब्लैक इंक क्या है? दो आपने पहले बताया है, लेकिन वो जवान भाई जो पहली बार सुन रहा है, थोड़ा सा उसको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए, और क्या कोई और भी इंक होती है रेड ब्लैक नहीं, के अलावा? देखिए उसके बाद तो फिर समरी कोर्ट मार्शल ही जाता है। तो ब्लैकिंग एंट्री ये होती है जो आपका 7 दिन पे फाइन, और जो आपके सर्विस रिकॉर्ड है उसमें काले रंग से लिखा जाता है। धब्बा तो लग ही गया है, लेकिन अभी बहुत खतरनाक नहीं है, ठीक है, जिससे आपकी बहुत सारी चीजें अफेक्टेड नहीं होती हैं। आपका प्रमोशन, आपका कमीशन का सपना, ये सब चीजें बहुत अफेक्टेड नहीं होती। जो सर्विस एंट्री एसीसी, एससीओ, पीसीएसएल, हाँ। एएमसी, एनटी, हाँ, बशर्ते वो 6 महीने के अंदर ना मिला हो। अच्छा, ठीक है। और अगर रेड इंक एंट्री मिल गई तो जिसका मतलब है मिनिमम 14 दिन पे फाइन आपको मिलेगी, ठीक है, और वो लाल पेन से एंटर किया जाएगा, लाल स्याही से लिख दिया गया। लाल वो स्कूल वाला जैसे। हाँ, अब उसके साथ साथ फिर पता चलता है कि उसमें कई बार आपका आरआई भी आ जाता है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो क्वार्टर गार्ड होता है वो भी आ जाता है उसमें। तब फिर ये समस्या बढ़ गई आपके लिए। तो जब रेड इंक एंट्री आ गई तो एसीसी कमीशन अगर 1 साल से पहले कोई रेड इंक एंट्री है जी, तो वो एक्सेप्टेबल है, वो दे सकता है। एससीओ एंट्री अगर कोई भी आपकी रेड इंक एंट्री है तो आप एलिजिबल नहीं है उसके लिए, एससीओ के लिए नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं है एससीओ एंट्री के लिए। ये बाहर बहुत सारे लोग आपसे सवाल भी पूछते होंगे, आपने मेरे से भी पूछते हैं। कई बार कैंडिडेट इस भ्रम में रह जाते हैं कि वो शायद एलिजिबल हैं, कोई उनको गलत बता देता है, एससीओ एंट्री एलिजिबल नहीं है उसके लिए। पीसीएसएल एंट्री, रेड इंक एंट्री के साथ आप आ सकते हैं, लेकिन देखिए 1 साल के अंदर ना हो रेड इंक एंट्री, पहली कंडीशन। 6 महीने के अंदर कोई ब्लैक इंक एंट्री ना हो आपकी। तीसरा, आर्मी एक्ट 63 ना लगा हो आपके ऊपर। मॉरल टर्पिट्यूड आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर है तो फिर आप भूल जाइए कि ये एक रेड इंक एंट्री है, मेरे को 3 साल पहले मिली थी। अगर मॉरल टर्पिट्यूड है तो आप एलिजिबल नहीं है किसी भी तरीके से। अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि किसी तरीके से फौज की नौकरी करके, पेंशनेबल नौकरी है तो पेंशन लेके घर चले जाइए, कमीशन नहीं मिलेगी आपको कभी भी, ये क्लियर है। शायद ये सब वो संस्था हैं जो डिसिप्लिन का एक एग्जाम्पल थ्रो करती हैं जी। इसीलिए देखिए, इतना मॉरल tough- टर्पिट्यूड में बहुत कठिन लेवल के क्लॉज रखे गए हैं। अगर उसके अंदर कोई भी आ जाता है तो वैसे भी वो हकदार नहीं है उस चीज का। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब है देश के साथ गद्दारी की है आपने, कोई इंफॉर्मेशन आपने लीक की है, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ आपका दुर्व्यवहार जो मिला है, उनकी फैमिलीज के साथ जो दुर्व्यवहार मिला है। अगर ये सब चीजें आती हैं जिसमें एक इंसान का मॉरल वैल्यूज जुड़ी हुई हैं, अगर वही आपकी खराब है तो आप इस संस्था के अफसर तो बहुत दूर की बात हो गई भाई। मैं ये कहता हूं खुले शब्दों में कि वो इंसान इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं बना है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच सर ये रेड इंक ब्लैक इंक एंट्री के लिए। प्लीज इन जनरल सर, एक लास्ट क्वेश्चन। जी। कभी कभी बचकाने में, हरकत में, हम स्कूल में भी, मैं बड़ा स्कूल से इससे रिलेट कर रहा हूँ जी। कि क्लास 5th 6th 7th में मैंने ये गलती कर दी, 11th 12th में रियलाइज हुआ यार ये तो गलत कर गए बैठे। क्या ऐसा कुछ भी हमारे जवान भाइयों के लिए ये होता है कि यार बाद में रियलाइजेशन होता है कि यार ये गलत हो गया, तो उसमें पीछे जाके कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है? नहीं, डिस्चार्ज समरी में, डिस्चार्ज बुक में जो लिख दिया गया है उसको कोई नहीं वापस ले सकता है। इन अ सर्टेन टाइम पीरियड वही कमांडिंग ऑफिसर जिसने आपको पनिशमेंट दी होगी अगर वो वापस ले सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है, कोई लेता नहीं है वापस, क्योंकि अगर लेना होता तो पनिशमेंट नहीं देता, ठीक है। तो आप ये जो एक बार लिख गया आपके रिकॉर्ड में उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। वो दाग अगर लगा है तो वो जिंदगी भर के लिए लगा है। जैसे कि सर ने बोला कि दाग अगर लगा है तो वो जिंदगी भर के लिए लगा है। जवान भाइयों, ड्यूरिंग योर डेली वर्क्स प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको जहन में डाल लीजिए कि भाई अगर आप अफसर बनने के सपने देख रहे हो तो आपको इन
रेड इंक से बहुत ज्यादा बचना, बहुत 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 बचना। जैसे कि सर की बातों से मुझे लगा कि ब्लैक इंक तो एक बार फिर भी पार्डनेबल है, लेकिन रेड इंक जो है वो एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल कंडक्ट खराब कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। अगर आप भी अपने आप को अफसर के रूप में देखना चाहते हो तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 2 साल पहले एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आया है, और वो ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है। जी हाँ, एप्पल के iOS यूजर्स, गूगल के एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर पे जाके त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, और एसएसबी इंटरव्यू पे जहाँ पे सर की फोटो है, कैप्टन एस के सर नाम भी लिखा हुआ है, सर की फोटो है, सर मेंटर करते हैं जवानों को और तैयार करते हैं कमीशन अफसर बनने के लिए। मैं आपको बता दूं, अपने मुंह से कम तारीफ करता हूं, लेकिन यस, पूरे भारत में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां 500 से ज्यादा जवान जुड़े हुए हैं, सर्विंग जवान जुड़े हुए हैं, और वो अपने ऊपर काम करते हैं। रोजाना 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं और वो अपने ऊपर काम करते हैं। सर के गाइडेंस में सर उन्हें ट्रेन करते हैं, और हर एंट्री में, चाहे एसीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे पीसीएसएल हो, चाहे एएमसी एनटी हो, हर एंट्री में हमने रिजल्ट्स दिए हैं। तो वो कहते हैं ना कि रिजल्ट्स अपने आप में बोलती है। तो अगर आप भी सेना में अफसर बनने के सपने रखते हो तो आज ही ऐप डाउनलोड करो और एसएसबी इंटरव्यूज के इस बैच से जुड़ो। इस बैच की सबसे खास बात है कि इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आप जुड़े रहोगे, आप अपने ऊपर काम करते रहोगे। बूंद बूंद से सागर बनता है। छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो जरूर ये लक्ष्य आपका हासिल होगा। तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ये ऐप प्ले स्टोर से एवं iOS स्टोर से डाउनलोड करो। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज सर। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।